नमस्कार। आज का दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है और आज का दिन भारतीय इकोनॉमी के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यूएस ने टैरिफ इंप्लीमेंट कर दिया है भारत पे। अब ये एकुनता एक वीडियो इंटरनेट पे ऐसा रहेगा जो टैरिफ आपको इजीली एक्सप्लेन कराएगा। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेगेसी एंड नमक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देव। आप देख रहे हैं इंडिया का फर्स्ट फ्री स्टॉक मार्केट एकेडमी जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। हम किसी भी प्रकार का कोर्स सेल नहीं करते। हमारा उद्देश्य है कि भारत की जनता को पर्सनल फाइनेंस पता चले और भारत की जनता को स्टॉक मार्केट क्या है ये अच्छे तरीके से समझे। हम किसी प्रकार की स्कैम धोखाधड़ी को प्रमोट नहीं करते। हम प्रॉपर पर्सनल फाइनेंस या इकोनॉमी सिखाने का प्रयास करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा भैया कि कैसे यूएस का टैरिफ भारतीय इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा, कौन से सेक्टर इम्पैक्टेड रहेगी और कौन सी चीजें हमें नजर में रखनी है कि हमें इस टैरिफ से बचने के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ओवरऑल टैरिफ वगैरह क्या है और किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये वीडियो सिंपल मतलब इतना कोई कॉम्प्लिकेट करके मैं आपको नहीं बताऊंगा। टैरिफ क्या होता है ये समझो। फॉर एग्जाम्पल भारत 75 रुपए का कोई माल बेच रहा है अमेरिका को अभी टैरिफ लगने के पहले, तो उसे 100 रुपीज पे करने पड़ते थे। ऐसा समझिए 25% जो है वो टैरिफ लगता था, तो टोटल 100 रुपीज उसे पे करने पड़ते थे। लेकिन ये टैरिफ लगने के बाद उसे 125 पे करने होंगे, क्योंकि जो पहले से 25 था तो वो अमेरिका ने बढ़ा के और 25 कर दिया और ओवरऑल टैरिफ ये 50% कर दिया है। तो अब ये समझने वाले हैं अपन ओवरऑल की टैरिफ इंप्लीमेंट कैसे होगा और किस प्रकार से मार्केट को अफेक्ट करेगा। आप थोड़ा यहाँ पे देखने का प्रयास करें। हमारे सामने सपोज इंडियन मार्केट का सिचुएशन निकल के आता है, तो आप यहाँ पे देखिए निफ्टी जो है ये भैया बहुत भयंकर तरीके से फॉल किया। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम आपको देखें तो जब जो हमारी वीडियो रेगुलर फॉलो करते हैं उन्हें पता है, हम बार बार मार्केट में बताते रहे भैया कि ये जो जोन था, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन था, ये मार्केट का जोन अभी काफी ज्यादा क्रूशियल लेवल पे आ चुका है। मार्केट उसी लेवल पे आ चुका है जिस लेवल पे मार्केट पहले से था। अब यहाँ से 24,000 जो मार्केट का एक इंपॉर्टेंट लेवल है वो शायद कहीं ना कहीं क्रॉस होने वाला है। जैसे ही 24,000 लेवल क्रॉस होगा हमारा मार्केट एक बढ़िया सपोर्ट पे आ जाएगा और यहाँ से अगर ब्रेकडाउन देता है तो हमें 23 और 22 लेवल भूलना नहीं है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका म्यूचुअल फंड, अब आपको डीप में दिखेगा कई ज्यादा चीजें इसमें इंपैक्ट करेगी। इसमें सबसे पहले इंपैक्ट करेगा आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आपको आपका अभी माइनस में दिखेगा, निगेटिव में दिखेगा। उसके बाद जो एसआईपी आप करते हो वो डिप में एसआईपी होगी। जो एसआईपी अभी होगी वो डिप में होगी, क्योंकि 24,000 का जो जोन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हजारों बार अपने वीडियोस में बोलते आया हूँ। तो चलिए समझते हैं ओवरऑल अपना जो निफ्टी का जो सिचुएशन है वो तो मार्केट के टैरिफ के हिसाब से रिएक्ट करेगा। लेकिन जो हमारे सामने जो निकल के आता है वो है टैरिफ किस प्रकार से इंप्लीमेंट होगा। सबसे पहले व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है सिचुएशन। यूएस गवर्नमेंट has put big tax on Indian goods. President Trump government added 25% extra tax. 25% extra tax का मीनिंग समझते होगे भैया। 25% पहले से था एग्जिस्टिंग 25% पे और 25% टोटल हुआ 50% भैया। टैक्स टोटल ऑफ 50% ऑन मेनी इंडियन प्रोडक्ट्स। मैंने आपको पहले से ही बताया किस प्रकार से टैरिफ में कंफ्यूज नहीं होना है। क्या समझना है, सपोज मार्केट में 100 रुपए का माल अगर इंडिया बेच रहा है तो अब वो बेचेगा, पहले वो बेचता था उसको 125 का। 100 रुपए का माल 125 में बेचता था। प्रॉफिट लॉस छोड़ दो, अभी कितना होगा वो कंपनी देखेगी। वो बेचता था 125 का और 25 रुपए यूएसए को जाते थे, ठीक है, यूएस गवर्नमेंट को जाते थे। अब वो बेचेगा 150 का, क्योंकि 25% पहले से था और 25% एक्स्ट्रा ऐड किया, तो टोटल 50% टैक्स भारत पे लग चुका है। टैरिफ जिसे हम कहते हैं वो लग चुका है यूएस गवर्नमेंट में। अब वो बेचेगा टोटल 150 का, जिसमें से 50% जो है वो यूएसए लेगा। सिंपल टैरिफ यही भाषा में। तो इससे द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ऑफिशियल अनाउंस दिस मेजर। ये जो उनका जो टैरिफ का जो वो क्या कहते हैं उसे, बेसिकली इकोनॉमी जो समझते हैं, जो उनके जो सरकारी ऑफिशियल्स है, कर्मचारी, वो उसको बनाया है भैया। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, 48 से 49 बिलियन डॉलर, तो आप समझिए 50 बिलियन डॉलर भारत गुड्स को एक्सपोर्ट करता है। 50 बिलियन डॉलर का माल इंडिया से अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है। 55% ऑफ दिस एक्सपोर्ट आर नाउ एट रिस्क। इसमें से 55% जो है वो बड़ा रिस्क है। और कौन से वो चीज है हम आगे देखेंगे उसमें। एक्सपर्ट थिंक एक्सपोर्ट इज अफेक्टेड सेक्टर कुड डू ड्रॉप ऑफ 70%। ये बड़े बड़े एक्सपोर्ट जो है, एक्सपर्ट लोग जो जो इसमें अनुभवी लोग हैं वो समझते हैं कि 70% इसमें एक्सपोर्ट्स में अब ड्रॉप देखने मिलेगा। जहां भारत, इमेजिन कीजिए, 100% एट 100 चीजें एक्सपोर्ट करता था, भारत 70 ही चीजें एक्सपोर्ट करेगा। ये काफी ज्यादा एक क्रूशियल भारत के लिए रहने वाला है। आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिए कौन से चीजें सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी, सबसे ज्यादा कौन से चीजों पे इफेक्ट गिरने वाला है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है काफी ज्यादा सिचुएशन। सबसे पहले टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, ये जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट
कॉन्सेप्ट है टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग का। क्यों टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, ये समझना है। सबसे ज़्यादा अमेरिका ये चीज़ें यूज़ करता है, वो है टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। भारत के कपड़े, भारत की खादी, ये अमेरिका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है। उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी, भारत के गहने, ठीक है? उसके बाद लेदर प्रोडक्ट्स, लेदर का जो प्रोडक्ट बनता है, किसी जानवर के कात का निकाल, स्किन का निकाल के जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो अमेरिका बड़े शौक से यूज़ करता है। और सी फूड, उसमें खास करके तो श्रिम्प, ये सबसे ज्यादा भारत का जो एक्सपोर्ट होता है वो अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाला है। अब समझिए ज्वेलरी क्यों भारत का एक पहले से एक परछाई बनी है अमेरिकन मार्केट में कि ज्वेलरी, हाँ इंडियन ज्वेलरी, राजस्थानी ज्वेलरी, हम उसे फ्लॉन्ट करते हैं कि वो अपना आर्ट है। सेम लेदर प्रोडक्ट अपने इधर जो है, लेदर के जो प्रोडक्ट है वो काफी अच्छे से बनाते आए हैं। उसके बाद टेक्सटाइल जो कपड़े, खादी अपन बोलते हैं, कॉटन, रेशम जो बनता है अपने भारत का, उसके बाद पश्मीरी जो ऊल बनता है, वो भारत का इतना प्यारा बनता है, वो अमेरिका को बड़ा लुभाता है। तो वो ज़्यादातर जैसे अपने इधर, सॉरी टू से, जो अपन केएफसी, बर्गर किंग, थैंक गॉड ये इंडियन लिस्टेड स्टॉक्स नहीं तो मैं नाम भी ना ले पाता सेबी के गाइडलाइन द्वारा। केएफसी, बर्गर किंग अपन काफ़ी चाव से खाते हैं भैया, डोमिनोज़ है, दबा रहे, पेल के हैं। लेकिन एक चीज़ समझो, अमेरिका में ये चीज़ें नहीं चलती। अमेरिका में थोड़ा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, भेल-पूड़ी ऐसी चीज़ें ज़्यादा चलती क्योंकि उनको लगता है इंडियन चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव है। वहाँ पे प्राडा का भी कंट्रोवर्सी हुआ था। कोल्हापुरी चप्पल जो है, उन्होंने यूज़ की थी, प्राडा ने यूज़ किया था, और जो अपना कल्चरल ड्रेस है, अब लुंगी को भी वो कुछ कल्चरल कोई ब्रांड में ऐड कर देवे। तो ये जो चीज़ें हैं वो भारत की बड़ी चलती है, तो उसपे सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट करेगा टैरिफ। ये चीज़ें अपने लिए समझने लायक है। उसके बाद व्हिच प्रोडक्ट आर अफेक्टेड, ऑफ कोर्स यही अफेक्टेड, व्हाट्स नॉट अफेक्टेड, ये चीज़ें हमारे लिए समझने लायक है कि क्या चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। उसमें सबसे ज़्यादा आयरन एंड स्टील अफेक्ट नहीं करेगा भैया। कार्स, एसयूवी, मोटरसाइकिल नहीं अफेक्ट करेगी भैया। ट्रक्स, वैन्स, पिकअप ट्रक्स नहीं अवेलेबल करेगी भैया। टैरिफ मेनली टारगेट एवरीडे कस्टमर गुड्स, प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज दैट एम्प्लॉय वर्क। ये चीजें क्यों नहीं करती है, ये चीजें समझने वाली है। इसमें सबसे पहले आता है आयरन एंड स्टील, उसके बाद आता है कार्स एंड एसयूवी, उसके बाद आता है ट्रक्स, और उसके बाद आता है सम केमिकल। लेकिन जो एवरीडे चीजें जो यूज होती है, मेनली टारगेट एवरीडे कस्टमर गुड्स, वो यहाँ पे होने नहीं वाला है। तो एवरीडे कस्टमर गुड्स यहाँ पे टारगेट नहीं करने वाले। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, सम केमिकल्स, ये सबसे ज्यादा है। अब जो स्टॉक मार्केट में, लास्ट वाली स्लाइड में आपको बताया था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो अपना यूज हो रहा है टेक्सटाइल, क्लोथिंग, लेदर प्रोडक्ट्स, जेम्स ज्वेलरी एंड सी फूड, इसको सिंपली आपको चैट जीपीटी पे जाना है। मैं स्टॉक्स का नाम नहीं ले सकता, सेबी का गाइडलाइन होता है, इसलिए हम वो फॉलो करते हैं। किसी भी क्लोथिंग स्टॉक्स इन इंडियन मार्केट में लिस्टेड स्टॉक जो है, लिस्टेड स्टॉक ऑफ XYZ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं क्लोथिंग स्टॉक्स, उसको आपको चैट जीपीटी पे डाल के पूछना है कौन सा यूएसए में सेल होता है। ये आपको पूछना है, वो जो भी स्टॉक्स बताएंगा उसमें इंपैक्ट होगा। अगर आप उसमें निवेशक है तो मौका है आपको बचने का। ठीक है, एक और मैं चीज बता दूं, नॉट अफेक्टेड में आयरन एंड स्टील, देखो जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होगा उसको टैरिफ अफेक्ट करेगा। रोजमर्रा की जिंदगी में कपड़े होते हैं, बैग्स होते हैं, जूते होते हैं, उसके बाद ज्वेलरी अपन रोज पहनते हैं, सी फूड जो खाते हैं उस पर बार बार इफेक्ट करेगा। लेकिन आयरन स्टील वो खुद ही बनाता है, इतना है। कार भैया, अमेरिकन कार्स खुद ही इतना अच्छा सा बनाते हैं, तो उस पर इफेक्ट नहीं करेंगे। केमिकल जो अमेरिका खुद बनाता है उस पर इफेक्ट नहीं होगा। ट्रक्स, वैन्स, पिकअप ट्रक्स, वो अमेरिका खुद बनाता है, वो उस पर इफेक्ट नहीं होगा। क्या इफेक्ट होगा? एवरीडे कंज्यूमर गुड्स, जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होता है। अब आप रोजमर्रा, अब ये थोड़ा सा खुद पे रिसर्च करिए, चैट जीपीटी पे आप डालो, बोलो भैया कि रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है, व्हाई दिस हैपनिंग, क्यों होता है ये अमेरिका का, भैया क्यों हुआ, ये क्यों करना था, अमेरिका ऐसे चुल क्यों मचाया भैया बीच में। अमेरिका का एक कहना था भैया कि आप सिर्फ यूएस डोंट लाइक टू दिस सैंक्शन विथ रशिया, आप इंडिया ने जो रशियन चीजें जो आजकल बड़ी पसंद आ रही है इंडियंस को, मतलब कि रशियन ऑयल, वो बड़ा ही, रशियन ऑयल में जो सौदा डाला है इंडिया में वो बढ़िया पसंद नहीं आया। वो कहते थे आपको अमेरिका से परचेस करना चाहिए था, तो यूएस को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने एक टैरिफ का एक वो बनाया, उससे ट्रेड टेंशन बढ़ी। यूएस वांट बेटर ट्रेड टर्म विद इंडिया, उससे ट्रेड धमकी काइंड ऑफ ही होता है टैरिफ। अब अटैक तो कर नहीं सकते, कोई ऐसे ही अटैक कर नहीं देता है, कुछ नियम कानून होता है। वो स्ट्रेस देने के लिए कि आप हमसे सौदा नहीं कर रहे हो, आप रशिया से सौदा कर रहे हो, तो हम आप पे टैरिफ बढ़ा देंगे उसके लिए। और जिलो पॉलिटिकल की अमेरिका चाहता है कि भैया हमने देखो टैरिफ को, इंडिया पे टैरिफ बढ़ा दिया, तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स अमेरिका की अच्छी हो जाए। अब दूसरी कंट्री जो भारत से छोटी है बेचारी, वो डर जाएगी कि बोलेगी भाई इंडिया पे तो अगर टैरिफ बढ़ा दिया तो हम पे बढ़ाएगी, बढ़ा दी। इंडिया ने क्या रिस्पॉन्ड किया है? हमारा इंडिया ग्रेट है, ग्रेट था, ग्रेट रहेगा। इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया है, ये काफी ज्यादा अनफेयर है, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल है। ऑफकोर्स लॉजिक नहीं बनता है इतना टैरिफ बढ़ाने का। भैया अगर आपका कंट्री $30 ट्रिलियन की डेट में है, ये समझो सबसे ज्यादा अगर कोई कर्जे में कंट्री है तो अमेरिका है। जैसा आपको लगता है अमेरिका नहीं है, घूम के देखा है हमने भी, दुनिया देखी, अमेरिका वैसा नहीं है। सबसे ज्यादा नशे में अमेरिका है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अमेरिका में है, और सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका। ये समझिए $30 ट्रिलियन तो मैंने
रफ अमाउंट बताया 32 है एग्जैक्ट, $32 ट्रिलियन के कर्जे में। तो ये अनफेयर अनरीजनेबल टैरिफ लगा रहा है। नो काउंटर टैरिफ अराउंड। फिलहाल बीजेपी या रूलिंग गवर्नमेंट ने कोई, या भारत सरकार ने कोई काउंटर टैरिफ हमें अलाउ नहीं किया है कि यस हम भी टैरिफ बढ़ाते हैं। अगर अब ऐसा नहीं है ना सिर्फ इंडिया ही माल बेच रहा है अमेरिका में, अमेरिका भी माल बेच रहा है इंडिया में, तो यस हम भी काउंटर टैरिफ नहीं लगाया। लेकिन मोदी जी ने एक खासकर हम सभी को बोला है कि स्वदेशी चीजें अपनाएं। जब तक आप स्वदेशी चीजें नहीं अपनाओगे शायद भारत में टैरिफ की सिचुएशन ऐसे ही बढ़ती रहेगी। तो स्वदेशी चीजें अपनाने बोली है अपने को, और शायद वो हमें अपनानी भी चाहिए। और उसके बाद 30 अगस्त ये भारत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डे रहेगा, जहां पे 30 अगस्त को चाइना के साथ मीटिंग है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक ओशो कहते हैं, एक स्पिरिचुअल गुरु थे और फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी थे, वो कहते हैं अमेरिका कभी भी डायरेक्ट झगड़े नहीं कराएगा, अमेरिका झगड़े कराएगा रशिया के साथ, रशिया के साथ बॉन्ड तोड़ने का इंडिया का प्रयास करेगा। अब वो काफी बुक पढ़ते थे, उन्हें ज्यादा नॉलेज था, और कई सारे फिलोसोफर पास में से बोलते हैं अमेरिका लड़ाता है, या अंग्रेज लोग ज्यादा लड़ाते हैं, लड़ते नहीं। तो अब भारत अगर चाइना के साथ अपने संबंध अच्छे बनाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट स्काई रॉकेट है भैया। दोनों भाई दोनों दबाई, चाइना और इंडिया एक हो जाए कल जाके, ये जियो पॉलिटिकल, थोड़ा अपना स्टॉक मार्केट बेस्ड चैनल है लेकिन जियो पॉलिटिकल, देव फ्रॉम भारत एक जियो पॉलिटिकल चैनल भी है हमारा, या इंडियन पॉलिटिक्स में भाई। अगर ये एक हो जाए, दोनों भाई दोनों तबाही फाड़ सकते हैं। ये पूरे ग्लोब पे, पूरे पृथ्वी पे इतना बड़ा इंपैक्ट डालते हैं इंडिया चाइना। बस 30 अगस्त का मीटिंग, 27 अगस्त आज का है, गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 30 अगस्त का जो मीटिंग है, 27 अगस्त का अमेरिका का होने के बाद 30 अगस्त का जो मीटिंग है, जो कि सैटरडे को होने वाला है, अगर वो जबरदस्त तरीके से होता है, इंडिया चाइना के रिलेशनशिप बढ़ते हैं, आप इंडियन स्टॉक मार्केट जबरदस्त लेवल पे देखोगे। और तब तक मुझे लगता है, मैं थोड़ा आपको बता दूं, तब तक मुझे लगता है जो 24,000 का जो जोन है मार्केट का, ये ध्यान देने वाली बात है, ये 24,000 के जोन तक मार्केट आ जाएगा 30 तारीख तक। जैसे आज का वेडनेसडे है, थर्सडे 28 तारीख और फ्राइडे 29 तारीख तक मार्केट थोड़ा हमें फॉल दिखाएगा। और ये कुछ लेवल पे आने के बाद अगर चाइना के साथ मीटिंग होती है तो मार्केट स्काई रॉकेट जाने वाला है, ये याद रख लीजिए। मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलते आया हूँ, आप अगर मेरे वीडियोस को फॉलो नहीं करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा के आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद भैया निकल के आता है कि द स्टॉक मार्केट इज क्रैशिंग। व्हाई इंडियन स्टॉक मार्केट इज क्रैशिंग, ये हमें समझना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक बन जाता है, सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। सबसे पहले 6,517 फॉरेन इन्वेस्टर सोल्ड किए हैं सिंगल डे में, ये करोड़ का डेटा है, 6,517 करोड़। उसके बाद 28,217 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है अगस्त में भारतीय स्टॉक मार्केट से। आउट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर, जिसे हम एफआईआई कहते हैं, उन्होंने फ्लो निकाला है। ये चीज समझने लायक है, इसको ध्यान से समझेंगे एक बार, ठीक है। एफआईआई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट में निवेश करने के लिए, और 1,16,000 करोड़ का ईयरली आउटफ्लो जो कि 2025 में हमें देखने मिला है, वो निकला है, इन्वेस्टमेंट विड्रॉ की गई है। ये काफी बड़ा अमाउंट है, और ये क्यों विड्रॉ की है, आइए इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। यूएस टैरिफ की वजह से सबसे पहले जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो क्रैश किया है। 50% ऑफ टैक्स ऑन इंडियन गुड्स कैरिंग इन्वेस्टर्स, बिग इंटरनेशनल इन्वेस्टर आर सेलिंग इंडियन स्टॉक मार्केट, उनका पैसा एल्सवेयर ले जा रहे हैं। अब ये एल्सवेयर कहाँ जा रहा है समझिए। पैसा हमेशा मार्केट में उतना ही रहता है, वो गोल्ड में जा रहा है, कुछ बिटकॉइन में जा रहा है, कुछ इथेरियम में जा रहा है। तो अगर ये वाले जोन को अगर हम कंपेयर करें तो वो क्रिप्टो में जा रहा है। समझिए, पैसा हमेशा, ये जो पैसा है वो हमेशा सेम है, बस वो एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जाता है, पैसा उतना ही होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। उसके बाद भारतीय पैसा कमजोर हो रहा है, 87 रुपीज पर डॉलर फिलहाल चल रहा है, और ये 90 के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। तो कुछ दिन बाद अगर ये 90 हो जाता है तो चौंकने वाली बात नहीं है। और ग्लोबल मार्केट पर्सन, मार्केट इन जापान, हांगकांग एंड यूरोप आर आल्सो फॉलिंग, सभी मार्केट फॉल कर रहे हैं। जब इंडियन मार्केट ओपन होता है तो मैं आपको हमेशा क्या बोलते हैं, उसके पहले गिफ्ट निफ्टी देख लिया करो। गिफ्ट निफ्टी अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो अपना इंडियन मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करेगा, ये हमेशा से मैं अपने वीडियोस में बोलते आया हूं। उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट जाने वाला है समझने के लिए, लेकिन समझो, एक्सपोर्ट्स की वजह से इंपोर्ट बिकम मोर एक्सपेंसिव, इंपोर्ट भारत में एक्सपेंसिव हो चुका है, कंपनीज लेस प्रॉफिट बना रही है, और फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन असेट्स को लेस अट्रैक्टिव कर रहे हैं। इंडियन असेट्स जो इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन म्यूचुअल फंड, इंडियन बॉन्ड्स, एफआईआईस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को काफी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो इसलिए आप देखोगे, ये एक चार्ट समझने का प्रयास कीजिए, जहां पे डॉलर 90 के, जो अपना इंडियन करेंसी है वो 87.77 फिलहाल चल रहा है, 90 के आसपास रिवॉल्व कर रहा है कुछ। यहाँ पे 80 है, तो ये 90 के आसपास कुछ रिवॉल्व कर रहा है कंटिन्यू 2025 के स्टार्टिंग से, अप्रैल में और जून में और अगस्त में। खैर, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर ज्वाइन करें। अब यहाँ पे विच इंडस्ट्रीज आर अफेक्टेड, टेक्सटाइल, जेम्स, आईटी, फार्मा और
स्मॉल मिड साइज कंपनी है, सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी मार्केट में। अब ये स्टॉक जो भारत में है उस पे आप ध्यान गौर फरमाए, ये चीजें भारत में बिक रही है, आप उसको ध्यान से देखिए। टेक्सटाइल जो कपड़े हैं भारत के, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाले हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाली है। आईटी एंड फार्मा, फार्मा सेक्टर ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। निफ्टी फार्मा पे भी आपको नजर रखनी है। और उसके बाद स्मॉल मिड साइज कंपनी, स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर भी सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट या इंपैक्ट होने वाला है यूएस टैरिफ की वजह से। शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या रहेगा इसका, चीजों को समझ लेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेड बनाते हैं तो ध्यान रखिए, स्विंग ट्रेडर्स के लिए सबसे इजी बता रहा हूं। एक्सपोर्ट लूजिंग कॉन्ट्रैक्ट विद यूएस बायर्स, मेजर डिस्टरप्शन इन टेक्सटाइल, जेम्स एंड श्रिम्प एक्सपोर्ट, इंडियन करेंसी अंडर प्रेशर, स्टॉक मार्केट विल फॉल। ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया 47 से 49 बिलियन डॉलर ही एक्सपोर्ट होता है। मतलब इतने मार्केट को इफेक्ट पड़ेगा, और ये कोई ज्यादा अमाउंट नहीं। अगर हमारा देश 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, और अगर बात करें 47 से 49 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट अगर भारत से होता है, तो ये कोई आश्चर्यजनक नंबर नहीं है जो भारत की इकोनॉमी को एकदम इंपैक्ट करेगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है समझने के लिए। यूएस बायर में परमानेंटली गो, स्विच सप्लायर टू वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, साउथ कोरिया जो सबसे ज्यादा मार्केट शिफ्ट होने वाला है। और एफआईआईज हमें सबसे ज्यादा एंट्री बनाते अपने को दिखेंगे वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस में। इंडियन में पुश स्वदेशी, अब देखिए भैया स्वदेशी बाय करें। अब इधर आप कांग्रेस के है, बीजेपी है, लेफ्ट विंग है, राइट विंग है, यहाँ पे देश का सवाल है तो हमें देश के लिए सोचना चाहिए। स्वदेशी चीजें बाय करना स्टार्ट करो। इंडियन कंपनीज माइट लुक मोर टू यूरोप, एशियन कंट्रीज एंड मिडल ईस्ट। अब भारत न्यू एक्सपोर्ट चालू करेगा, वो सोचेगा भैया हम यूएसए में ज्यादा एक्सपोर्ट ना करके हम एक्सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे अब एशियन कंट्रीज में, यूरोप में और मिडल ईस्ट, मतलब दुबई, सऊदी अरेबिया, ऐसे जैसी कंट्रीज में। खैर दुबई नहीं, यूएई, माय बैड, दुबई कंट्री नहीं है, एक सिटी का नाम है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। अब इसमें वो क्या क्या चीजें हो चुकी है अभी तक, वो हमारे सामने निकल के आता है। गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब ने बोला है कि हम अफेक्टेड कंट्रीज को सपोर्ट करेंगे, जो जेम, टेक्सटाइल, लेदर और सी फूड का जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करेंगे। जीएसटी काउंसिल बैठेगी, जो एक्सपोर्ट करा रहे हैं, जो चीजें एक्सपोर्ट हो रही है उस पे टैक्स रिलीफ होगा। पहले से अगर जो टैक्स लगता था, सपोज फॉर एग्जांपल 100 रुपए पे अपने को 18 रुपए जीएसटी देना पड़ता था, तो वो टोटल 118 का माल गिरता था। 18% जीएसटी हम कम करके शायद इसको इंप्रूव करेंगे, और ये इंप्रूव होने के बाद शायद इंडियन मार्केट में, क्योंकि इनको तो 25% टैरिफ देना ही है बॉस, तो सोचा जीएसटी कम कर दिया जाए तो इनकी मदद हो जाए। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एफआईओ वांट एक्सपोर्ट विल बी सर्वली डिस्टर्ब्ड। ये पूरा एफआईईओ, ये जो एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइज, फॉरेन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसका लॉन्ग फॉर्म है, जितना मुझ में नॉलेज है, गलत हुआ तो माफ करना। एफआईईओ जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि कई ज्यादा डिस्टर्ब होगा और हम उसे झेलने के लिए भी तैयार है। और इंडिया बैलेंसिंग रिलेशनशिप, अब आएगा दोनों भाई दोनों तबाही का मूवमेंट, जहां पे रिलेशनशिप बैलेंस करने का प्रयास होगा रशिया और चाइना के साथ। मैं कहता हूँ रशिया, चाइना और इंडिया एक हो जाए भैया। खैर रशिया ना भी हो, चाइना और इंडिया एक हो जाए भैया, यूएस खत्म है, खत्म है भैया, खत्म। और ट्रम्प भैया 1000 बार जिक्र करते हैं वॉर रुकवा दी हमने, वॉर रुक, बाबू ऐसे से वॉर नहीं रुकती है, समझो। आपको नोबेल प्राइज चाहिए, लेकिन ऐसे से नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा बिल्ले, बागड़ बिल्ले। खैर बिग पिक्चर समझने का प्रयास कीजिए। इकोनॉमी इंपैक्ट होगी, ग्लोबल कंपटीशन इंपैक्ट होगा, जियोपॉलिटिकल प्रेशर बनेगा, पुश सेल्फ रिलायंस पे पुश होगा। अब आत्मनिर्भर भारत जो मुहिम चलाई थी मोदी जी ने भैया, उस पे फर्क पड़ेगा, और आत्मनिर्भर भारत ये इंपैक्ट गिराएगा। तो आप भी प्लीज 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 हो सके तो इंडियन प्रोडक्ट्स बाय करें। अब कहीं ना कहीं भारत के जो ओजी चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं हमें एक बढ़िया सा मूव देखने मिलेगा, जहां पे इंडिया की चीजें ओवरऑल इंपैक्ट करेगी। अब बात करते, चलो ये तो चलो बंद कर देते हैं, अब आप सामने बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की। मार्केट में मैंने आपको बताया था सिचुएशन 25,250 तक मार्केट जा सकता है, और मार्केट 25,173 तक गया। अच्छा मार्केट में अभी तक चल रहा था। अब इसके आगे प्लान, क्या प्लान करना है, ये चीजें अपने लिए समझने लायक होने वाली है। सबसे पहले प्लान क्या करेंगे भैया, जब तक 30 अगस्त का मीटिंग नहीं होता है चाइना के साथ, मार्केट कुछ यहाँ तक आ सकता है या ये जोन में कंसोलिडेट कर, उसके बाद अगर मीटिंग पॉजिटिव रहा भैया, यहाँ से एक अच्छा अपमूव हमें देखने मिले। चलिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मैं निफ्टी फार्मा सेक्टर, एफएम फार्मा से हेल्थ केयर सेक्टर पे जाएंगे, और हेल्थ केयर सेक्टर पे थोड़ा देखेंगे। तो निफ्टी हेल्थ केयर सेक्टर ये बड़ा ही इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ओ माय गॉड, आज का हेल्थ केयर का सेक्टर का आप देख सकते हैं ओवरऑल हमारे सामने 1.2% गिरा है। क्यों? हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे ज्यादा जो भैया इंडियन
हमारे पास वो चीज़ें थी कि हमारे पास दवाइयाँ हम काफ़ी अच्छी सप्लाई करते थे इंडियन स्टॉक्स में। तो भैया अभी वो दवाइयों का सप्लाई अमेरिका में कम होगा क्योंकि इस पे टैरिफ बढ़ चुका है। तो आप देख सकते हो ये टैरिफ का जो इफ़ेक्ट गिरा है फार्मा सेक्टर में। तो अगर आप हेल्थ केयर के कोई ईटीएफ में निवेश करते हैं, आपको म्यूचुअल फंड में थोड़ा डिप देखने मिलेगा, लेकिन हेल्थ केयर ज़्यादा से ज़्यादा 14,000 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 14,000 आने के बाद अगर चाइना के साथ मीटिंग बढ़ती है, लेकिन चाइना भैया थोड़ा बहुत हरामी है यार। चाइना भारत के साथ नहीं बनाना चाहता क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश है और कल जाके वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाएगा तो कहीं न कहीं चाइना के खुद के बिज़नेस को इम्पैक्ट गिरेगा। तो चाइना नहीं चाहता, लेकिन देखिए हेल्थ केयर सेक्टर सबसे ज़्यादा है और सी फूड के सेक्टर को हम क्या कहेंगे, लेकिन ख़ैर टेक्सटाइल अगर टेक्सटाइल सेक्टर में भी अगर हम आईटी सेक्टर, आईपीओ इंफ्रा इंडेक्स, एफएमसीजी सेक्टर भी नहीं अमेरिका में इम्पैक्ट करेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। फार्मा सेक्टर में हेल्थ केयर सेक्टर और फार्मा सेक्टर भी देखा जाए तो भैया फार्मा सेक्टर में भी सेम वही हेल्थ केयर जितना इम्पैक्ट पड़ा है। आई होप ओवरऑल आपको चीज़ें समझ गई होगी किस प्रकार से इंडियन मार्केट इम्प्लीमेंट हुआ है अमेरिका के टैरिफ की वजह से। अब क्या अपने को निफ्टी 24,000 जाते दिखेगा? आपकी क्या राय है बताएँ? डेली स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रहने के लिए लेगेसी अर्न चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट तुरंत पाने के लिए टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। लिंक आप हमारे चैनल को बस अपलोड देके या सपोर्ट करके या मेंबरशिप जॉइन करके सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी प्रकार का कोर्स या मोनेटाइजल चीज़ें या कोई स्कैम टाइप ऑफ कोई कॉल टिप दे दिया ऐसी चीज़ें को प्रमोट नहीं करते। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।